तो यहाँ पे ये जो होती है ना, ये पूरी ए से लेके ए तक ये सर्कल की लेंथ होती है। ए से लेके ए तक सर्कल की क्या होती है बेटा? लेंथ। एंड उस लेंथ ऑफ द सर्कल को कहा जाता है? याद रखिए, लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज व्हाट? Circumference. सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। एंड ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। 2 कितनी pi r। होती है? 2 pi r oblique pi d. 2 पाई आर। R. ठीक है, या फिर 2 आर का मतलब डी, पाई डी। pi d। Yes sir, pi d. ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, जब हम ये सर्कल कंसीडर करेंगे और इस सर्कल के पॉइंट ए पे एक पार्टिकल है, सपोज वो पार्टिकल ए से लेके बी पे जा रहा है। कहां पे जा रहा है? बी पे, मतलब इस सर्कल के पॉइंट बी पे जा रहा है। या फिर गिवन पार्टिकल पॉइंट ए टू पॉइंट सी पे जा रहा है। पॉइंट कहां पे जा रहा है? सी पे। या फिर गिवन पार्टिकल ए टू डी पे जा रहा है। या फिर गिवन पार्टिकल लौट के फिर से ए टू ए आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब एक बात हमेशा याद रखिए, जब ए टू बी जाएगा तो पार्टिकल का ए टू बी जर्नी सर्कल के कितने हिस्से के लिए ये जर्नी होता है? 1/4। कितना हिस्सा? 1/4। हाँ, तो ए टू बी को कहा जाता है 1/4 ट्रैवल। 1/4 या फिर 1/4 को ही कहा जाता है क्वार्टर। क्या कहा जाता है? क्वार्टर। गेटिंग? अब देखिए, यस सर। सर्कल की ये रेडियस है, तो ये भी क्या है? Radius. ये भी क्या है? Radius. और ये भी क्या है? रेडियस। Radius. ऑल दीज आर द रेडियस। ये सभी क्या है? रेडियस। अगर आपको मैंने कहा जब पार्टिकल ए टू बी मूव कर रहा है, पार्टिकल कितना मूव कर रहा है? ए टू बी। तो इस ए टू बी के दौरान उस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना? मतलब जब क्वार्टर ऑफ द सर्कल गिवन पार्टिकल ट्रैवल करेगा, मतलब एक चौथा हिस्सा उस सर्कल का ट्रैवल करेगा, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 1/2 pi r. 1/2 pi। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है? ए टू ए टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। 2 pi r. तो ए टू बी मतलब इस 2 पाई आर का 1/4 ना? Yes sir. तो मैं ऐसा कहूंगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर। तो 2 2 आर 4, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना? 1/2 pi r. पाई आर बाय 2। पाई आर बाय कितना? 2। गेटिंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब सर्कल के अलोंग कोई पार्टिकल मूव करता है और वो क्या करता है? क्वार्टर ऑफ द पॉइंट पे जाता है, तो क्वार्टर ऑफ द पॉइंट पे डिस्टेंस होता है पाई आर बाय 2। देन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना? बोलिए। सर √2r। Displacement sir 2r. अब देखिए, √2r. बहुत सही बेटा। अब जिनका आंसर नहीं है वो √2r. देखेंगे, जिसका आंसर नहीं है √2r. वो देखेंगे। बस जिसका आंसर नहीं है वो देखेंगे, टाइम कम है, ठीक है? अब देखिए ए टू बी, अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल के बीच में का डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट हुआ ए एंड फाइनल पॉइंट हुआ बी, तो इन्हें पहले तो जोड़ लो। जोड़ने के बाद ये लाइन बनेगी, मतलब फिर से ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। यस नो? यस सर। तो अब हमें निकालना है ए बी। तो ए बी मतलब क्या? तो ए बी स्क्वायर,
तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस आर स्क्वायर प्लस दिस आर स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया 2r स्क्वायर, तो ये हुआ आपका ए बी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना, आर रूट टू, आर रूट टू। ये हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैंने कहा आपका पार्टिकल ए टू सी मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है ए टू सी। अब देखिए ए टू सी मूव कर रहा है मतलब हाफ सर्कल मूव कर रहा है, हाफ ऑफ द सर्कल, है ना। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर, तो 2 pi गेट r. कैंसल, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई आर। देन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, 2R. D. 2r। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2r, D. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखिए a इज द इनिशियल, c इज द फाइनल, तो a टू c डायरेक्टली डिस्टेंस कितना है, देखिए दिस r प्लस दिस r, मतलब कितना, मतलब Diameter. कितना, डायमीटर। मतलब Diameter. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r। 2r. ठीक है। होमवर्क के लिए सवाल होगा आपको, जब पार्टिकल ए टू सी मूव करेगा तो डिस्टेंस कितना होमवर्क के लिए होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब पार्टिकल ए टू ए मूव करेगा तो डिस्टेंस कितना एंड डिस्प्लेसमेंट कितना। आ रहा है समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछेंगे, अगर इसमें मुझे किसी को कुछ, बोलिए बेटा क्या नहीं समझा आपको। सर समझ में सब आया, बट जब ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव सर, वो पॉइंट में कंफ्यूजन है सर। सर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं काउंट किया जाता सर। अब सुनो मेरी बात भी, अब क्या है ना, वही अंतर है। अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम होते तो साइंस में या फिजिक्स में ये दोनों अलग अलग क्यों ना दिए होते, ये एक ही दिए होते ना। पहली बात, मतलब इन दोनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंतर है, डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है, तो डिस्टेंस नाम की फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है जिसकी कोई दिशा विशा नहीं होती, एंड डिस्प्लेसमेंट नाम की फिजिकल क्वांटिटी जो है ना उसकी दिशा होती है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है। अब मुझे बोलिए, जब हम ओरिजिन के राइट में जाते हैं तो जनरली कौन से साइन कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, ओरिजिन के राइट पॉजिटिव. साइड पॉजिटिव साइड, नंबर सिस्टम, हाँ। एंड ओरिजिन के जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव. नेगेटिव साइड। अब उस एग्जांपल में वो 40 मीटर वाला हम अब ओरिजिन कंसीडर करेंगे ना। ओरिजिन मतलब इनिशियल कंसीडर किया जाता है जनरली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर. तो उस 40 मीटर से आपके लेफ्ट में आ रहे हैं या राइट में जा रहे हैं, आपके बोलो। मेरे तो लेफ्ट में जा रहे हैं, आपके राइट में यार. आपके राइट में जा रहे लेफ्ट हैं, में, लेफ्ट में में लेफ्ट सर। में ही लेफ्ट जाएगा में ना। जा रहे. हाँ तो लेफ्ट में जा रहे हैं मतलब कैसा होता है, सर पॉजिटिव या नेगेटिव में. निगेटिव, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है बेटा। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कभी सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन मीनिंग में अलग अलग है बेटा। मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन मीनिंग में अलग अलग है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया उसका मीनिंग। एंड मैग्नीट्यूड में सेम है, सपोज स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहे तो 10 मीटर आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताते समय हमें उसकी डायरेक्शन बतानी ही पड़ती है, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। यस यस यस, वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा, डोंट वरी। स्केलर वेक्टर, वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, उनकी फॉर्मूला, इक्वेशन वगैरह आया समझ में। जिनका डाउट था उनके समझ में आया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने पॉजिटिव निगेटिव कंसीडर करने के बाद भी उन्हें अलग अलग कहा। सर लिखना है ना. हाँ लिखो ना, लिखना है तो लिखो।
चलो और किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर हमारा एक्चुअल सिलेबस कब चालू होगा? बता देंगे आपको सर, ठीक है। सर से पूछ लो एक बार। चलो ये हो गया बेटा। बोलिए, सभी बच्चों का हो गया? Yes. नो सर। ये सिलेबस का ही पार्ट है बेटा, और एक्चुअल सिलेबस की जल्दबाजी मत करो। एक्चुअल तो होगा तब होगा, पूरे 2 साल एक्चुअल ही स्टडी करना है आपको। एंड दिस इज आल्सो एक्चुअल, एंड एक्चुअल इज बेस्ड ऑन दिस। पूरे 2 साल में पक जाओगे, अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा तो पक जाओगे, पक जाओगे। ठीक है, तो एक्चुअल शुरू ही होगा। एक्चुअल शुरू करने के लिए ही हम ये फाउंडेशन कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आपको एक्चुअल सिलेबस में बहुत कम डिफिकल्टीज आए, इसलिए। सही साहिल। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Do you know about weight and mass? Weight and mass. यस सर। यस सर। Yes, sir. ये सेम लगता है या अलग अलग है? अलग अलग सर है अलग सर। अलग होते हैं। अलग अलग ही है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के जैसा। यस सर। मास एंड वेट में डिफरेंस इतना ही है, मास फिर से स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी है। वेक्टर यस क्वांटिटी। यस, देखिए मास स्केलर है, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं है, मास सिर्फ का मैग्नीट्यूड है। ऐसा यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम। सीजीएस यूनिट है ग्राम। ठीक है, यस सर। और एक बात याद रखिए, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर। रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। सब तरफ मास कांस्टेंट, सब तरफ बातें मत करो, सब तरफ मास कांस्टेंट होता है। एंड अगर वेट की बात करेंगे ना, तो वेट इज अ वेक्टर। बोथ वेट इज अ मैग्नीट्यूड। वेक्टर। SI unit is Newton. ऐसा यूनिट होता है वेट का न्यूटन, न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट होता है डाइन। याद रखिए, आप बोलेंगे कि ये तो नया ही कम, हम कुछ तो भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं यहाँ पे, नया ही कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वेट तो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, जैसे कि वेट ऑफ माय बॉडी 70 किलोग्राम, वेट ऑफ किसी और का वेट है 50 किलोग्राम। ये हमारे बोली भाषा में हम यूज करते हैं, वेट इज इन किलोग्राम। लेकिन एक्चुअल, उसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल ऐसा यूनिट है न्यूटन। ये तो हम हमारी रोज की डेली रूटीन में किलोग्राम में वेट मेजर करते हैं, लेकिन किलोग्राम में वेट मेजर करना उचित नहीं होगा। उसका साइंटिफिक यूनिट, मतलब रियलिटी में यूनिट क्या है, तो न्यूटन एंड डाइन। अब आप बोलेंगे न्यूटन एंड डाइन, ये तो फोर्स के यूनिट है, तो वेट थोड़ी ना फोर्स है। तो रिमेंबर दैट वेट इज नथिंग बट द फोर्स। मतलब वेट क्या है, तो सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस, दिस इज द अर्थ सरफेस,
अब सपोज इस बॉडी का वेट मतलब क्या होगा, बीच में मत बोलो बेटा। इस बॉडी का वेट मतलब क्या होगा, तो वेट मतलब इस बॉडी पे लगाने वाला नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द वेट एक्टिंग ऑन काय समजलं आता आपण झोपल्यात ना सर एक डाउट है मेरा। ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे आपने बोला वेट वेक्टर होता है तो बट फोर्स तो स्केलर होता है, तो आपने कैसे बोल दिया कि वेट फोर्स पे लग, वेट इज फोर्स ओनली। एक मिनट। हाँ, सबसे पहले तो एक मिनट, सबसे पहले तो मुझे आप हाँ फिर से बोलिए। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ बेटा? नहीं सर, आपका वीडियो एकदम हाँ फ्रीज हो गया। शायद। सर कैमरा बंद करके चालू कीजिए। मोबाइल हैंग हो रहा है। तो फिर सर से दूसरा दोबारा मीटिंग ज्वाइन चालू करता हूँ, ठीक है। सर टाइम अप हो गया वैसे। हेलो डियर पार्टिसिपेंट, कुछ रिमेनिंग रहा है क्या पोर्शन आपका कि मीटिंग एंड करूँ दूसरे लेक्चर के लिए? सर रिमेनिंग है। रिमेनिंग है क्या? ओके। दिखाई नहीं दे रहा बेटा मैं? हाँ दे रहे हैं। अच्छा, सर फ्रीज आवाज हो भी आ गया। रही है ना? आवाज आ रही है? चलो ठीक है, आ रही है। देखना छोड़ दो। हाँ, सर आपका आप फेस क्वेश्चन पॉज पूछो हो बेटा, गया है। और आपका नाम बताओ क्वेश्चन पूछने से पहले। सर आयु के पास। क्या क्या? तो सर आपने बोला कि वेट वेट फोर्स, सर वेट तो आपने बोला वेट वेक्टर है और फोर्स तो स्केलर है, तो आपने कैसे बोल दिया वेट फोर्स?